Hello students, I am Mahesh Prasad. I hope you are cute well. So today हम लोग पढ़ेंगे सॉक्रेटिस लेसन जिसका पहला पैराग्राफ आपके सामने है. सॉक्रेटिस lived in Athens about 400 years before Jesus Christ was born. सॉक्रेटिस एथेंस में रहते थे अबाउट 400 ईयर्स, लगभग 400 वर्ष पहले, बिफोर जीसस क्राइस्ट वाज बॉर्न, जीसस क्राइस्ट यानी ईसा मसीह के जन्म से पहले. एज अ बॉय, बचपन में, ही वाज अगली, अंडरसाइज्ड एंड हैड अ फ्लैट नोज एंड बल्गिंग आइज. बचपन में वह बदसूरत, अगली बदसूरत, अंडरसाइज्ड छोटे कद के, एंड हैड अ फ्लैट नोज और एक चपटी नाक वाले, एंड बल्गिंग आइज और उभरी आँखों वाले थे. हिज फादर वाज अ पुअर स्टोन कटर. उनके पिताजी एक गरीब पत्थर को तराशने का काम करते थे. सो ही वाज ऑलवेज रेदर शैबली ड्रेस्ड. इसलिए उनके पोशाक हमेशा पुराने और गंदे थे, यानी अपने पिताजी का मदद करते थे. लाइक अदर बॉयज ऑफ हिज एज, अपनी उम्र के अन्य लड़कों की तरह, ही वेंट टू स्कूल, वह स्कूल जाते थे. वेयर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेसन्स वेयर म्यूजिक एंड जिम्नास्टिक, जहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय, पाठ, संगीत और व्यायाम के थे. उस समय संगीत और व्यायाम का क्लास ज़्यादातर चलता था. ही आल्सो लर्नड सम साइंस एंड मैथमेटिक्स एंड अ लिटिल अबाउट द स्टार्स. ही आल्सो लर्न, उन्होंने कुछ विज्ञान एंड मैथमेटिक्स, गणित, एंड अ लिटिल अबाउट द स्टार्स, और थोड़ा बहुत नक्षत्रों के बारे में भी सीखे. बट नॉट नियरली सो मच हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी, लेकिन नियरली लगभग उतना अधिक इतिहास और भूगोल नहीं, एज चिल्ड्रेन लर्न टुडे, जितना कि आज के बच्चे सीखते हैं. दिस स्ट्रेंज लिटिल क्रिएचर, यह विचित्र छोटा जीव प्राणी, विद अ शार्ट नेक एंड प्लेन फेस, जो छोटी गर्दन और साधारण प्लेन फेस, साधारण चेहरे वाला, वाज अ थॉटफुल चाइल्ड, एक गंभीर बच्चा था. ही वॉच्ड हिज कंपेनियंस ऑल द टाइम, वह हर समय अपने साथियों को ध्यान से देखता था. एंड अलाउड वेरी फ्यू थिंग्स टू एस्केप हिज नोटिस, और अपने ध्यान से बहुत ही कम चीज़ों को बचने देता था. Socrates did not have a big house or fine furniture. सुकरात के पास बड़ा घर या अच्छे फर्नीचर नहीं थे. He did not seem to want either wealth or beautiful position. He did not seem, उसे नहीं प्रतीत होता था, to want wealth, यानी वह ना तो धन और ना ही अधिक संपत्ति पाने की इच्छा करता था, ऐसा प्रतीत नहीं होता था. एज ही ग्रू ओल्डर, और जैसे जैसे वह बड़ा हुआ, ही बिगेन टू थिंक वेरी लिटिल, वह बहुत कम सोचने लगा. फॉर बॉडली कम्फर्ट एंड प्लेजर, अपने शारीरिक सुख सुविधाओं के बारे में. ही गेव हिज माइंड टू ऑल, उसने अपना पूरा दिमाग लगा दिया. दैट वाज नोबल, ऑनरेबल एंड जस्ट, जो श्रेष्ठ, सम्मान के योग्य और न्यायप्रिय थे. तो पैराग्राफ नंबर 2 हम लोग पढ़ते हैं. सॉक्रेटिस वेंट अराउंड द टाउन ऑन फुट. सॉक्रेटिस यानी सुकरात पैदल ही शहर में घूमते थे. एंड टॉक टू पीपुल, और लोगों से बातें करते थे. द एथेनियंस बिगेन टू लुक फॉर, एथेंस के लोग खोजने लगे. हिज फैमिलियर फिगर, उसके जाने पहचाने शक्ल को, इन द स्ट्रीट्स, गलियों में. एंड टू से टू दियर फ्रेंड्स, अपने मित्रों से कहने लगे, यस, हाँ, दैट इज सॉक्रेटिस, वही सुकरात है. कम एलॉन्ग एंड टॉक टू हिम, आओ और उससे बातें करें. आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद में, सॉक्रेटिस बिकेम फेमस एज अ टीचर. सुकरात एक अध्यापक के रूप में प्रसिद्ध हो गए. ही वॉन्डर्ड एलॉन्ग द रोड्स, वह सड़क के किनारे किनारे घूमते रहते थे. एंड स्टूड इन द मार्केट प्लेस, और बाजार के मुख्य स्थान पर यानी चौराहे पर खड़े हो जाते थे. टॉकिंग टू एनीवन, किसी से भी बात करने के लिए. हु केयर टू ग्रीट हिम, जो उनका अभिवादन करते थे, अभिवादन करते थे. हिज लिसनर्स वेयर ऑफन कन्फ्यूज्ड, उसके श्रोता
प्रायः कंफ्यूज हो जाते थे, घबरा जाते थे। आफ्टर दे हैड अर्ज्ड विद हिम, उससे बहस करने के बाद में, आर आंसर्ड हिज क्वेश्चंस, और उसके प्रश्नों का उत्तर देने के बाद में, सोक्रेटिस टोल्ड हिज कंट्रीमैन, सुकरात अपने देशवासियों से कहते थे दैट की एवरीवन मस्ट लर्न टू थिंक फॉर हिमसेल्फ, प्रत्येक व्यक्ति को खुद के बारे में सोचना सीखना चाहिए, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति को स्वचिंतन करने की योग्यता का विकास करना चाहिए। सो दैट, ताकि बाई यूजिंग हिज रीजन, ताकि अपने तर्क शक्ति का प्रयोग करके, ही वुड हैव द पावर, उसके पास शक्ति हो जाए, टू सी, जानने की, व्हाट वाज राइट, जस्ट, ट्रू एंड ब्यूटीफुल, कि क्या क्या चीज़ें सही, न्यायपूर्ण, सत्य और सुंदर है, एंड सो शेप हिज ओन कंडक्ट, और उसी के अनुसार कंडक्ट मीन्स आचरण, अपने आचरण को बना सके। ही वांटेड एथेंस टू बी अ परफेक्ट स्टेट, वह एथेंस को एक आदर्शपूर्ण राज्य बनाना चाहते थे। ही टोल्ड एवरीवन, तो वह प्रत्येक व्यक्ति से कहते थे, बोथ हिज पीपल्स एंड हिज अदर फॉलोअर्स, अपने शिष्यों को और अपने अन्य साथियों दोनों को, अपने अन्य अनुयायियों दोनों को, दैट की दिस कुड ओनली हैपन, यह केवल तभी हो सकता है, इफ़ एवरी सिटीजन एजुकेट हिज ओन माइंड, प्रत्येक व्यक्ति अपने दिमाग को शिक्षित करे, टू सी, जानने के लिए, व्हाट वाज राइट एंड नोबल, कि क्या सही है, क्या श्रेष्ठ है। ही बिलीव्ड, वह विश्वास करते थे दैट की क्वेश्चनिंग एंड डिस्कसिंग, प्रश्न करना और बहस करना, वुड हेल्प देम, उनकी मदद करेगा, टू डू दिस, इस ऐसा करने में, एंड सो, और इसलिए ही वॉज फॉर एवर टॉकिंग टू देम, वह लोगों से बातें करते रहते थे इन द ओपन स्ट्रीट, खुली गलियों में, ताकि जब बात करेंगे तो प्रश्न होगा, डिस्कस होगा, और लोगों के माइंड को हम शिक्षित कर सकेंगे, और उनके अंदर ये समझ पैदा होगी क्या सही है, क्या श्रेष्ठ है। तो आइए हम लोग पैराग्राफ नंबर 3 देखते हैं। व्हेन सोक्रेटिस वाज एन ओल्ड मैन, जब सुकरात एक वृद्ध व्यक्ति थे, हिज फेम हैड स्प्रेड फार एंड वाइड, तो उनकी ख्याति, प्रसिद्धि, स्प्रेड फैल गई थी, फार एंड वाइड, दूर दूर तक। द हाउस ऑफ मेनी रिच मैन, बहुत से धनवान व्यक्तियों के घर, ओपनड इट्स डोर्स टू हिम, उनके लिए खुले हुए थे, घरों के दरवाजे उनके लिए खुले हुए थे। फार पीपुल फेल्ट, क्योंकि लोग महसूस करते थे, एहसास करते थे, आनर टू हैव हिम एज देयर गेस्ट, अपने मेहमान के रूप में उन्हें बुलाना, उनका स्वागत करना। बाय डिग्रीज, धीरे धीरे, अ स्पेशल ग्रुप ऑफ पीपल्स, शिष्यों का एक विशेष समूह, गैदर्ड अराउंड हिम, उनके पास एकत्रित हो गया, एंड फॉलोड हिम, और उनका अनुसरण करने लगे। व्हेर एवर ही वेंट, जहाँ भी वो जाते थे वे लोग पीछे जाते थे। अमॉन्ग देम, उन्हीं के बीच में, उन्हीं शिष्यों के बीच में, वाज अ यंग मैन कॉल्ड प्लेटो, प्लेटो नाम का एक नौजवान व्यक्ति था, हु ट्रीजर्ड एवरी वर्ड्स, जो प्रत्येक शब्दों को संचित कर लेता था, ट्रीजर्ड, संचित कर लेता था, अपने अंदर रख लेता था। विच हिज मास्टर अटर्ड, जो भी उनके गुरुजी अटर्ड कहते थे। एंड इन लेटर ईयर्स, और कई वर्षों के बाद में, बिकेम फेमस एज अ टीचर, वह भी, प्लेटो भी एक टीचर के रूप में प्रसिद्ध हो गया, एज सोक्रेटिस हिमसेल्फ, जैसा कि सुकरात खुद थे। पैराग्राफ नंबर 4 हम लोग पढ़ रहे हैं। बट आल्दो मैनी पीपुल लव्ड द ओल्ड मैन, बट, लेकिन, आल्दो, यद्यपि अनेक लोग उस बूढ़े व्यक्ति को पसंद करते थे, एंड डिलाइटेड इन हिज विजडम, और उसकी बुद्धिमानी से आनंदित होते थे। देयर वेयर सम, फिर भी कुछ लोग थे, हु डिड नॉट अप्रूव ऑफ हिम, जो उसे अप्रूव, स्वीकार नहीं करते थे, पसंद नहीं करते थे। ही टाट दैट, यानी कि जो हैं सुकरात, उन्हीं के लिए ही कहा गया, ही टाट दैट, वह शिक्षा देते थे दैट की मैंस ओन माइंड इन्फ्लुएंस्ड हिज कंडक्ट मोर देन द गॉड्स, कि आदमी का अपना मस्तिष्क देवताओं के अपेक्षा अधिक उनके आचरण पर प्रभाव डालता है। दिस सेम टू सम पीपुल अ न्यू एंड विक्ड आइडिया, यह कुछ लोगों को एक नया और दुष्ट विचार लगा। कौन सा? कि आदमी का जो अपना दिमाग है वह देवताओं से अधिक अपने आचरण पर प्रभाव डालता है। ही सेड, वह कहते थे, यानी सुकरात कहते थे, दैट कि देयर वेयर हायर एंड नोबलर डीड्स देन मेकिंग सेक्रीफाइस, कि बहुत से, देयर वेयर हायर एंड नोबलर डीड्स,
बहुत से उच्च और अधिक श्रेष्ठ कार्य हैं देन मेकिंग सेक्रीफाइस, बलि देने के अपेक्षा, टू एथेंस एंड अदर गॉड्स ऑफ ग्रीस, यूनान के अन्य देवी देवताओं और एथेन नाम की एक देवी है जिनके नाम पर एथेन शहर है, उन देवताओं के सामने बलि देने से अधिक श्रेष्ठ कार्य हैं। एंड मैनी पीपुल थॉट, और अनेक लोग सोचते थे दैट कि ही वाज लीडिंग द यंग एस्ट्रे, कि वह नौजवान लोगों को, यंग यानी नौजवान लोगों को लीडिंग एस्ट्रे, गुमराह कर रहा है, पथभ्रष्ट कर रहा है, क्वेश्चनिंग ऑल, उनसे प्रश्न करके, दैट दे हैड बीन taught टू बिलीव एंड फिलिंग देयर माइंड विद डाउट, क्वेश्चन करके, प्रश्न करके उन्हें विश्वास सिखाया जा रहा है और संदेह से उनके दिमाग को भरा जा रहा है। स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद होगा कि आपको यह वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो अगर समझ में आ रहा है तो मेरे चैनल को लाइक, कमेंट और शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। अब आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।